पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, तो वो भाई पाइपों पाइप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। मुझे दे इजाज़त। नहीं यार बैठे तो सही। आप लोग दोनों इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के ऊपर डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब अफगानिस्तान से हारने के बाद फाइनल हो चुकी है, बस दैट्स ऑल। वो कौन से क्रिकेटर हैं जो कहीं और गुम होते हैं? जब टीम मैच खेल रही होती है तो कहीं और गुम होते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये कप्तान बाबर आजम ने कहा है। कितने खिलाड़ियों ने लिखा था कि बाबर आजम इज ओवर रेड लाइन, और रातों रात वो किन किन खिलाड़ियों ने वो ट्वीट डिलीट भी की। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी, और क्या होगा। जनाब मोहम्मद हारिस रऊफ प्रोडक्ट ऑफ दिस सेंचुरी का जो बॉडी रिएक्शन था वो भी आपने शायद देखा होगा। बाबर आजम को इतना सैड नहीं देखा जितना वो कल थे, और उस फ्रस्ट्रेशन में नहीं देखा बाबर आजम को जिसमें वो मुझे कल नजर आए। मैं तो 90-10 कर रहे हैं। 90 पाकिस्तान 10 साउथ अफ्रीका, ये कह रहे हैं। ओ भाई यू टर्नल है, क्यों अंदर हो नहीं। पाकिस्तान के वो कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनकी फील्डिंग के दौरान सोचें कहीं और गुम होती हैं, और जिनका जिक्र कप्तान बाबर आजम ने एक रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, और कौन सा रास्ता है टीम पाकिस्तान का जिस पर चल के पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। ये दो टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम आज का व्लॉग कर रहे हैं मेरे साथ। वो कौन सा रास्ता है जिस पे चल के टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल। टीम सच बताइएगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट के, क्या ये टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में पहुंचना? नहीं, डिजर्व तो नहीं करती। तो फिर इस बारे में बात क्यों करना? नथिंग अगेंस्ट टीम यार, लेकिन जिस तरह आप गेम खेल रहे हैं आप डिजर्व नहीं करते सेमीफाइनल में पहुंचना। नहीं, मैं वैसे ही कुछ लोग जानना चाह रहे हैं ना कि भाई सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती, तो उसके ऊपर मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या रास्ता है कोई ऐसा पाकिस्तान टीम के पास कि वो पहुंच सकती है। मंजिल तो खुश नसीबों में कब की बढ़ चुकी, कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफ़र में हैं। मुझे इजाज़त दे सनाउल्लाह साहब, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, तो वो भाई पाइपों पाइप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। मुझे दे इजाज़त। नहीं यार बैठे तो सही। आप गुस्सा कर गए। मैं सीरियसली, बहुत से लोग पूछना चाह रहे हैं कि अभी कोई रास्ता है कि पाकिस्तान। मैंने जो शेर सुनाया है कि कुछ खुश ख्याल, जब हम खुश ख्याल ही नहीं है, हम ख्याल ही नहीं है, तो फिर हम सेमीफाइनल के ख्वाब देखें यार सनाउल्ला। फिर मैं कहूँगा कि हामद मीरी बनते हैं उनको, आप बारूद में आग लगाते हो और हमें गालियाँ। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं होता कि आप लोगों को गालियाँ पड़े, बट मैं बस क्वेश्चन है जो बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी बात ठीक है, मैं आप जो आपके एहसास है ना, फीलिंग्स है, मैं भी इसको समझता हूँ कि अब चांस नहीं है उस तरह से। आज एक लाहौरी का इंटरव्यू किया है, उसने कहा है कि बर्बादी की हद तक हमारा किंग बाबर आजम है। नहीं, आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी टीम हमारी हार जाए, मैं टीम के साथ खड़ा हूँ। खड़े हम भी हैं, खड़े टीम के साथ हम भी हैं, लेकिन बात होगी। क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान है मगर वो हम ख्याल नहीं है, तो फिर वो खुश ख्याल कैसे बन सकता है? अच्छा, एक ऐसे कर लेते हैं, सेमीफाइनल पे आप लोग दोनों इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के ऊपर डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब अफगानिस्तान से हारने के बाद फाइनल हो चुकी है, बस दैट्स ऑल। अभी भी आप ख्वाब देख रहे हो कि आप सेमीफाइनल में जाओगे। ओके ठीक है। मुझे लगता है कि मैं वो खिलाड़ी बन गया हूँ जिनका कप्तान बाबर आजम जिक्र किया था कि इनके ख्याल कहीं और सोचों में गुम है। मुझे लगता है मैं वो क्रिकेटर हूँ शायद। इस पे जिक्र करना है हम। आज साउथ अफ्रीका ने कितना स्कोर किया है? ऑलमोस्ट 400, पौने 400। पौने 400। आपको बांग्लादेश की स्पिरिट कैसी नजर आई? पूरी फिर भी तगड़ी थी। फिर भी यही फील्डिंग अगर पाकिस्तान की टीम की होती तो कितना स्कोर बनता? 450। यही फर्क है कि उन्होंने, चाहे वो उनको बहुत फैंटी पड़ी है, क्या है साउथ अफ्रीका काबू किसी के काबू में नहीं है, मगर उनकी स्पिरिट एक नंबर बांग्लादेश की, और उनकी फील्डिंग ज़बरदस्त रही। यार मैं पहले दिन से एक चीज़ कह रहा हूँ कि बैटिंग पे बातें हो रही हैं, फील्डिंग पे बातें हो रही हैं, बॉलिंग पे बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की अप्रोच वो नहीं थी, शायद वो एक हार की वजह इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान। मुझे लगता है कि आप बहस हम करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि वो कौन से क्रिकेटर हैं जो कहीं और गुम होते हैं। जब टीम मैच खेल रही होती है तो कहीं और गुम होते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये कप्तान बाबर आजम ने कहा है। उसके ऊपर हम आज का चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो खुद से दावेदार हैं पाकिस्तान टीम की कप्तानी के। ये बहुत बड़ी बात है, और बाबर आजम ने इनडायरेक्टली एक इशारा दे दिया है, और समझने वालों के लिए निशानियां ये वाली काफ़ी हैं, और जिनको समझना है वो समझ भी चुके हैं, बोर्ड वाले भी और क्रिकेटर्स भी। उनको पता लग गया है कि बाबर आजम ने किन के बारे में कहा है। कुछ खिलाड़ियों इस पे बात करेंगे। मैं तो बार-बार कहता रहा हूं
मैं तो बार बार कहता रहूँगा कि बुढ़े के साथ आपको हम ख्याल एक दिन होना पड़ेगा। धीरे धीरे समझ आ रही है लोगों को शायद, लेकिन वैसे एक बात मैं कहूँगा कि कुछ खिलाड़ियों को ये भी कहा गया था एशिया कप में कि खुद को ज़्यादा स्टार ना समझे, तो मैं भी देखें ये दो बातें हैं, दोनों एक क्रिकेटर पे जाती हैं। एक ये कि आपने आपको स्टार मत समझें, वो जिन क्रिकेटर को कहा कल फील्डिंग किस क्रिकेटर से मिस हुई, फिर उन्होंने कहा कि एक हमारे क्रिकेटर बाबर आजम ने कहा कि हमारे क्रिकेटर कहीं और ख्यालों में गुम होते हैं, फिर बॉल आती है फील्डिंग के दौरान तो मतलब पता ही नहीं चलता। और कल किन से मिस हुई, वही जिनके बारे में इन्होंने कहा कि भाई स्टार बनने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। ये दोनों बातें एक क्रिकेटर का रास्ता दे रही हैं। ये चीज़ें टीम के लिए टू बी ऑनेस्ट अच्छी नहीं है। ताबिज़ साहब आपने गौर किया इस बात को? मैं चाहता हूँ कि हसीब ज़्यादा बोले, मैं कम बोलूँ, नहीं यार, क्योंकि ये ताबी साहब हमारा मैं वादा करता हूँ। एक साहब ने कहा कि वेरी सून ही विल बी इन मेन स्ट्रीम, तो मैं और सनाउल्लाह इस बरखुरदार को मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आएंगे, ये मेरा वादा रहा। थैंक यू। मैं या ये ऑनेस्टली स्पीकिंग हम नहीं ला सकते, वो इनकी अपनी मेहनत है और जितने अच्छे ये मेहनत करते हैं ना, 2 दिन बीमार थे और ये काम कर रहे हैं और ये मुझे बहुत पसंद है और आई लव टू वर्क विद हिम और बहुत अच्छे हैं। मैं इनको कहूँगा कि आप इस तरह मेहनत जारी रखें। खैर बात तुसी गल मोड़ दी फड़ के यार, गल अच्छा यार टॉपिक पे आते हैं। टू बी ऑनेस्ट है, क्योंकि पैनिक बटन दब गया आपकी टीम में, ड्रेसिंग रूम में पैनिक बटन दब गया। बाबर आजम की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि खिलाड़ियों की सोचें कहीं और होती हैं, खिलाड़ियों की वो अप्रोच, वो एटीट्यूड नहीं है फील्ड में। जबकि उससे एक दिन पहले पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें पीसीबी ने कहा था कि खिलाड़ियों में कोई अनबन नहीं है, टीम एक होकर खेल रही है। एक दिन पहले आप जस्टिफिकेशन देखें कि दे रहे हैं और कि अगले दिन कप्तान कह रहा है कि खिलाड़ियों का एटीट्यूड ही नहीं है, ये कहीं और गुम है, कहीं और गुम है का मतलब बहुत कुछ है। Exactly. सेठी साहब के दौर में कितने खिलाड़ियों ने लिखा था कि बाबर आजम इज ओवर रेड लाइन, और रातों रात वो किन किन खिलाड़ियों ने वो ट्वीट डिलीट भी की थी। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने लिखा था, और भी थे और वो भी कहा था कि सोचना मना है। हाँ सोचा मना ही एक्चुअली बात नहीं कर एग्जैक्टली सोच में डिलीट करते थे ये वाली जी। tweet। कुछ ट्वीटें डिलीट हो गई थी, कुछ एंड तक रही भी थी, लेकिन कहने का ये मकसद है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी, टीम हारेगी तो बातें होंगी, क्रिटिसिज्म भाई आएगा। हम तो कर ही नहीं रहे, ये तो कप्तान कह रहे हैं, कप्तान का गिला है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। आपके कप्तान ने कभी पाकिस्तान क्रिकेट या वर्ल्ड कप में किसी और टीम के कप्तान ने ये बात की है? आपके कप्तान ने की है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। दाल में कुछ काला नहीं, सारी काली लग रही है अब तो भाई। एग्जैक्टली और जैसे आपने बात की ना कि टीम का माहौल, ये वो सारी चीज़ें, मुझे एक दोस्त ने आज मैसेज किया और कहते हैं कि वो कहता है कि हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा, बताओ यार सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। मैंने कहा यार थक गया हूँ इस सवाल को सुन सुन के। आई मीन मैं सोचूं तो क्या सोचूं, करूं तो क्या करूं। अभी भी सारे मैचेस जीतकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एक आउटसाइड चांस है आपके पास, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, पूरी बात ये है कि हम सारे जीते हैं और कोई और टीम बुरे हारे भी। हसीब ने शेर कहा तो मुझे भी शेर याद आ गया कि मैं तो कहता हूँ कि तुम अब्रे करम हो, मैं तो कहता हूँ कि तुम अब्रे करम हो, काश सहरा मेरे अल्फाज की तायद करते। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ सहरा समझ गए हो ना, तेरे टीवियां तो नज़र आते ने, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ सहरा ही सानू रोल के मारना चाहते हैं तो फिर असी की कर सकते हैं। एग्जैक्टली समझे इनका मतलब? हाँ। समझे है ना? अच्छा समझ गया ना? एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेरी सैडली नेदरलैंड्स, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पाकिस्तान से बेहतर है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी मॉडर्न डे गेम के टुवार्ड्स जो अप्रोच है वो पाकिस्तान से बेहतर है इस वर्ल्ड कप में। छोड़ दीजिए इस चीज़ को, बॉलिंग अच्छी हुई, बैटिंग अच्छी हुई, ख़राब हुई यार, मुझे पता, सबको पता है ख़राब हुई, पर हुई क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी डरे हुए हैं। हुई इसलिए क्योंकि आप अपोजिशन को, अगली टीम को मौका दे रहे हैं कि वो आप पे शुरू से प्रेशर डाल रहे हैं। तभी साहब आप उस बात पे आते हैं, आपको कौन से वो क्रिकेटर लगे हैं जो सोचों में गुम होते हैं फील्डिंग के दौरान भी? ये जवाब आप दें, आप बड़े यूं करके देखते हैं मैच। हारिस रऊफ की बॉल पर जो हमारा मैच हुआ लास्ट, बॉल पैड के साथ लग के गई और जनाबे मोहम्मद रिजवान साहब ने कैच पकड़ा। वो दोनों कहते रहे और मोहम्मद रिजवान ने ऐसे भी किया, मगर बाबर आजम ने कहा कि ये नहीं लगा और उसने रिव्यू नहीं लिया और ठीक नहीं लिया। वो जो कंधे हिलते हैं ना, उससे टीम का इत्तेहाद का पता चलता है। और जो जनाब मोहम्मद हारिस रऊफ प्रोडक्ट ऑफ दिस सेंचुरी का जो बॉडी रिएक्शन था, वो भी आपने शायद देखा होगा।
तो जनाब ऐसे टीमें नहीं जीतती। मंजिल जो है बढ़ चुकी है, तुसी हुण भी खाओ देख रहे हो। देखिए पहले अगर बात की जाती ना कि टीम में कुछ है या दाल में कुछ काला है या खिलाड़ी एक नहीं है तो शायद कोई यकीन ना करता, पर आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि खिलाड़ियों की पॉइंट टू बी नोटेड। आपका कप्तान कह रहा है कि खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है। आपका कप्तान कहता है कि जो चीज़ फील्ड में चाहिए वो चीज़ फील्ड में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। एक माह के अंदर 2 बड़े वाकयात हुए हैं, एक कप्तान और दिगर खिलाड़ियों नहीं, चंद खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम। कप्तान ये भी कह रहा है मुझे कप्तानी पर कोई दबाव नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला कि मेरी कप्तानी से मेरी बैटिंग में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये उन्होंने अल्फाज बोले एक्चुअली में। मैं कहने दबाव का का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। नहीं, उन्होंने ये कहा, सॉरी ये धुआं पड़ रहा है वजह से। उन्होंने 2 बातें जो बड़ी ख़ास हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्क्राइब करती हैं अगर आप गौर से देखें। एक ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की लड़ाई और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल बाबर आजम ने की कि भाई सोचों में गुम होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, कुछ इन्वर्टेड कोमा। वही चीज़ फिर से दोहराऊंगा कि यार जब आपका कप्तान ऐसी बात करेगा और जब आप हारेंगे तो ऑब्वियसली बातें होंगी। आई रियली होप कि पाकिस्तान अगले सारे मैचेस जीते, बट कप्तान इस तरह स्टेप अप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है और मायूस चेहरे के साथ कह रहा है, मैंने बाबर आजम को 2 वर्ल्ड कप हारते हुए देखा है, मैंने बाबर आजम को एशिया कप हारते हुए देखा, मैंने बाबर आजम को इतना सैड नहीं देखा जितना वो कल थे, और उस फ्रस्ट्रेशन में नहीं देखा बाबर आजम को जिसमें वो मुझे कल नज़र आए। और उनसे और भी बड़ी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई कि क्या जो सोशल मीडिया पर आपके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं आखिरी एक सवाल पूछ लूँ। जी 2 पूछे। अच्छा, इसका जवाब अब पाकिस्तान क्या साउथ अफ्रीका को हरा सकता है? दसो जी। नहीं, आप बताएं पहले आप बताएं पहले आप। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता है? 3 बंदे 100 करें तो। साउथ अफ्रीका के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान के। उनके तो कर लेंगे ना, अपना पूछ रहा हूँ मैं। जी नहीं यार सही बजे, या ये आप गलत बात कर रहे हैं ना। आप कहेंगे एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी 5 विकेट ले लें, तो अब ये तो आप गलत क्या बात कर रहे हैं। एक मैच वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ? पाकिस्तान टीम की बात करें आप तो नहीं, आपके पास अब्दुल्ला शफी, मोहम्मद रिजवान, किंग बाबर आजम और शादाब खान, आपके सऊद शकीन, इनमें से कौन सा बंदा है जो 100 नहीं कर सकता? इनमें से अभी तक तो किसी ने किया नहीं रिजवान के अलावा। रिजवान और अब्दुल्ला ने किया, बट मतलब देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तान क्या साउथ अफ्रीका को हरा सकता है, देखिए हरा सकता है। चेन्नई के मैदान पर मैच होगा, चेन्नई पर साउथ अफ्रीका की बैटिंग अभी तो बड़ी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रही है, डोमिनेट कर रही है सारी टीमों को, लेकिन उनका एक टेस्ट वहाँ पर छोटा सा जरूर होगा। ये वहाँ पे खेला जाएगा जहाँ पर 282 रन चेज किए अफगानिस्तान ने 2 विकेटों पर। ये उस विकेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था अगेंस्ट इंडिया, ये वो पिच भी है, तो छोटा सा लिटमस टेस्ट होगा। वो सिर्फ बाबर आजम को एक पैगाम दूंगा। जीते एंड करने लगे हम। बाबर आजम टीवी में मिलने वाली हर ऐड को मत पकड़ो वरना सीन से गायब कर दिए जाओगे। ये बात सिर्फ वो समझ सकते हैं जो क्रिकेटर हैं और जो क्रिकेट की अंदरूनी साजिशें हैं वो समझते हैं। तो ज़रा इश्तिहारात कट कर दो तो ठीक रहोगे। मैं जवाब पूरा कर दूं अपना कि हरा सकता है लेकिन मुश्किल होगा पाकिस्तान की। हालांकि चेन्नई पर छोटा सा लिटमस टेस्ट ज़रूर होगा साउथ अफ्रीका के लिए भी कि आप बड़े रन बना रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन चेन्नई में आकर भी क्या उसी अप्रोच के साथ खेलेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे लगता है कि शायद नामुमकिन के करीब है आपके पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये टीम डिज़र्व नहीं करती अफगानिस्तान के खिलाफ उस हार के बाद। मुझसे पूछें 70% साउथ अफ्रीका, 30% पाकिस्तान। 30 किसको देते? बड़ा सखी बंदा है। 30 नंबर दिए पाकिस्तान को। देने सन यार। यार अच्छा आपके नज़दीक कितने हैं पाकिस्तान? 67 33 दिए ना 33 नंबर। तो उन्होंने कितने दिते ने? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 33 ਨੰਬਰ। मैं तो कोई नहीं दिते। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। कहा ना 33 नंबर। मैं तो 90-10 कर रहे हैं। 90 पाकिस्तान 10 साउथ अफ्रीका ये कह रहे हैं। ओ भाई यू टर्नल है क्यों अंदर हो नहीं? क्या बोला फिर आपने? 90-10 बोला तो है आपने भी। 90 साउथ अफ्रीका 10 पाकिस्तान। ओके मुझे लगा कि 90 पाकिस्तान कह रहे हैं। अच्छा आप भी दे, मैं चाहता हूँ आप भी जवाब दे। आप हमेशा नहीं पतली गली से निकलेंगे नहीं। देखिए इसकी यही शरारत है, अगलाई साइड पे हो गया तो हाथ से के। देखें साउथ अफ्रीका
वे बेटर देन पाकिस्तान, बहुत बहुत दूर की बात है। बट साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा लूप होल है कि जब वो बैटिंग चेज करने में आते हैं, कोई प्रेशर डाल दे तो वो थोड़े गिर जाते हैं, मगर अब पाकिस्तान टीम में वो दमखम नहीं है कि वो काम कर सकें। सो 80-20, 80 इज़ साउथ अफ्रीका, 20 इज़ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली, बट इट इज़ द रियलिटी। एग्जैक्टली। तो दोस्तों हम तीनों की तरफ से जो राय थी हम लोगों ने दी, आपका इस पर क्या है कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। बाबा पागल, सनाउल्लाह और अहमद हसीब को बाबा बुड्ढा, बाबा बुड्ढा, बुड्ढा पागल, बाबा बुड्ढा पागल, सनाउल्लाह और अहमद हसीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।